नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि एक हीलिंग टच की जरूरत है। क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह बयान देना पड़ा? ज्ञानवापी मामले में आज बहुत कुछ हुआ है अदालत में, जिससे और ऐसी ऐसी बातें बोली गई हैं जो कि आम तौर पर होनी चाहिए थी, लेकिन 15-20 दिन में जो हो रहा था उससे ऐसे लग रहा था कि शायद उसकी कमी हो गई है। और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को हीलिंग टच, यानी कि ऐसी मरहम जिससे दर्द कम हो, घाव भरें, इस तरीके का एक मरहम, इस तरीके का एक मर्म और स्पर्श होना जरूरी है। यह क्यों बोलना पड़ा, आइए आपको पूरा मामला समझाते हैं। तो ज्ञानवापी केस को अब जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। जिला जज पहले मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर फैसला करेंगे। और क्या फैसला करेंगे कि पहले देखा जाए कि कहीं ये 1991 के पूजा स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन तो नहीं है। यानी कि आप समझ रहे हैं, ये जो जितना कुछ हुआ है अब तक, कानूनी कार्रवाई अभी इस लेवल पर है कि पहले ये जांच करें एक जिला जज कि ये ठीक भी है या नहीं। उसके बाद, यानी कि अगर जज ने यह फैसला ले लिया कि ये ठीक नहीं है, तो फिर वो सर्वे रिपोर्ट निष्क्रिय हो जाएगी, नल एंड वॉइड। 17 मई का जो अंतरिम आदेश है वो जारी रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और जो जगह है जहां बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग आकार है, वो वाली जगह भी अभी सुरक्षित रहेगी, वहां सुरक्षा रहेगी, नमाज की इजाजत भी होगी। और सर्वे लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि चुनिंदा लीक बंद होने चाहिए। प्रेस में बातें लीक हो रही हैं, यानी कि जो जो चीजें हम ये सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, और ये तर्क दिया जा रहा था कि ठीक ही तो हो रहा है। गनीमत है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह गलत है। और देश की सबसे बड़ी अदालत अगर कुछ कहती है तो उसकी बात में बहुत वजन होता है। यही चीज हम लोग भी कह रहे थे। अब आइए आपको बताते हैं कि ज्ञानवापी सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या क्या कहा। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उनका कहना है 1991 के कानून के तहत किसी स्थल के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है। मान लीजिए कि एक पारसी मंदिर के कोने में एक क्रॉस है, तो क्या क्रॉस की मौजूदगी उस जगह को ईसाई बना देगी? यह हाइब्रिड चरित्र अज्ञात नहीं है। अगर उन्होंने जैसे बताया कि पारसी पूजा स्थल जो है, अगर अगियारी और क्रॉस मिलते हैं तो दो धर्मों का अस्तित्व बताते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं। उनका यह कहना है कि यह हाइब्रिड कल्चर है इस देश में। और अगर आपको एक अगियारी में अगर क्रॉस दिख रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो चर्च हो जाएगा। तो ये सारी चीजें उन्होंने उसका जिक्र भी किया है। अब ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने और क्या क्या बोला, आपको वो बताएं। समुदायों के बीच भाईचारा और शांति हमारे लिए सबसे ऊपर है। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना की जरूरत है। एक हद तक हीलिंग टच की जरूरत है, वो जो सबसे बड़ी टिप्पणी जिसके बारे में हम बता रहे थे। हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं। अब जो मुस्लिम पक्ष है उनकी तरफ से क्या बातें कही गई आपको वो बता देता हूं। मुस्लिम पक्ष की मांग है कि सर्वे कमीशन बनाने से जुड़े सारे आदेश रद्द हों। इन आदेशों से शरारतपूर्ण माहौल बनने का अंदेशा है। सर्वे रिपोर्ट के चुनिंदा हिस्से लीक कर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। यहां 500 साल से चली आ रही यथास्थिति बनाई रखी जाए। तो यह है मुस्लिम पक्ष का कहना। तो यह पूरा मामला है आपके सामने। अब आपको क्या लगता है कि हीलिंग टच कौन बना रहा है और कौन बिगाड़ रहा है? इस पर आप अपने आप को कहां पाते हैं वो जरूर बताइएगा। कू ऐप पर जो सवाल हैं वो जरा ले लेते हैं स्क्रीन पर। कू ऐप पर शिव का कमेंट है। वो लिखते हैं कि अदालत को पूरी प्रक्रिया पर पहले ही रोक लगानी चाहिए, यह एक्ट का उल्लंघन है। सुभाष शर्मा लिखते हैं कि अहम यह है कि मुद्दा जिंदा रहे, सभी इसी कोशिश में हैं, सब किसी के इशारे पर खेल रहे हैं। अब मैं आपके पास आना चाहता हूं बद्री नारायण जी। प्रोफेसर साहब, मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि हीलिंग टच होना चाहिए, लीक की बात पर तमाम बातें हो रही थी और मतलब यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है। इतने सालों की पत्रकारिता में समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चीज रिपोर्ट करें, क्या नहीं करें, कितना प्रासंगिक है, कितना
कानून के हिसाब से है और कौन कानून का उल्लंघन कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था 10-1 दिन से। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सब स्पष्ट कर दिया। कानूनी लड़ाई तो अपनी एक जगह पर है जिसका उल्लेख कर दिया। राजनीतिक लड़ाई आपको लगता है कि कानूनी लड़ाई से 4 कदम आगे निकल चुकी है? संकेत जी, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो आपने कहा एक बहुत अच्छी बात आपने कही हीलिंग टच की, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, आपने उसको कोट किया। लेकिन प्रश्न ये उठता है हीलिंग टच किसका? और क्या हिंदू कम्युनिटी का या मुस्लिम कम्युनिटी को, या सबको? या मुझे लगता है पूरे सोशल फैब्रिक को शायद एक हीलिंग टच की जरूरत बिल्कुल है। क्योंकि इस तरह के जब भी पास्ट के कर्स, पास्ट के रॉन्ग्स या पास्ट के मिसडीड डिबेट्स में आते हैं तो पूरा हमारा समाज उथल पुथल होने लगता है। और हमारा प्रेजेंट का पास्ट पर अधिकार नहीं है, लेकिन पास्ट को प्रेजेंट करेक्ट कर सकता है, यानी उसकी परसेप्शंस को बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल, ये पूरा मामला अभी पॉलिटिकल तो उस तरह से नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल डिबेट्स के माध्यम से जो भी पॉलिटिकल एंट्रीज हो रही हैं वो हो रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अभी इसमें बहुत इंटर नहीं करी हैं। और मुझे लगता है कि ये इसको पॉलिटिकल होने भी नहीं देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए। और मुझे लगता है, और शायद इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए, लगातार उन्होंने ये बोला कि समुदायों के बीच में भाईचारा और शांति हमें सबसे ऊपर रखना है, जमीन पर संतुलन और शांति की भावना की जरूरत है, और फिर उसके बाद हीलिंग टच की बात की। तो ये आपको लगता है संदेश राजनीतिक दलों के लिए भी है, हर तरफ? बिल्कुल है संकेत जी, ये सबके लिए संदेश है। और मुझे लगता है कि ये हम सब, हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक संदेश है, क्योंकि वाइब्रेंट डेमोक्रेसी वही होती है जहां सोशल इनिशिएटिव्स बहुत होते हैं, जहां कम्युनिटी खुद आगे आती है, सोसाइटी आगे आके अपनी समस्याओं को रिजॉल्व करती है। इसमें हमें स्टेट पर और जुडिशियरी पर बहुत डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट के ही किसी जुडिशियल अथॉरिटी का मुझे नाम नहीं याद है, उनका कहना था कि, या हाईकोर्ट ने किसी का कहना था कि अब की ज्यादा हम लोगों पर निर्भर नहीं करना है, सारी चीजें कोर्ट पे नहीं छोड़ना है, समाज को अपने भी अपनी चेतस होकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है, लेकिन देखिए कुछ चीजें हैं जो कि आप समाज पर, अब जैसे आप राम मंदिर वाला मामला ही देख लीजिए, बहुत हद तक कोशिश की कि ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। अंत में अदालतों को ही उसका फैसला करना पड़ा, और अदालत ने फैसला किया और वो सबको मान्य हुआ। प्रोफेसर गीता भट्ट, मैं आपके पास आना चाहता हूं, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो हीलिंग टच की बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने की है, आपको क्या लगता है इसमें राजनीतिक दलों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि कोई ऐसी बात ना करें, कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे समाज में एक बंटवारा पैदा हो? और ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं, वो इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जितनी बार कोर्ट हियरिंग होगी और जितनी बार ये बात बोली जाएगी कि मुस्लिम पक्ष ने ये कहा, हिंदू पक्ष के वकील ने ये कहा, कोर्ट प्रोसीडिंग से ही आपको नहीं लगता है कि एक बीज बो दिया गया है, या समाज में यह संदेश जा रहा है कि एक हिंदू पक्ष अलग है, एक मुस्लिम पक्ष अलग है? संकेत जी, देखिए, जब अगर किसी को न्यायालय में जाना पड़ा है, इसका मतलब कि समाज में कहीं ना कहीं साथ बैठकर उस बात पे विचार विमर्श नहीं हो पाया। यही कारण है कि न्यायालय में चाहे कोई भी पक्ष गया हो, न्यायालय में उसे जाना पड़ा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं भारतीय समाज वैसे भी बहुत समावेशी, इसका चरित्र हमेशा से रहा और प्रयास हमेशा ऐसा सही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी ध्यान देने की है, और दोनों पक्षों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो विषय, कई जो ऐसे तथ्य हैं जो बिल्कुल सामने हैं, जो दिख रहे हैं, जिन पर आपस में बैठकर बातचीत करके उनका समाधान निकाला जा सकता है, तो दोनों पक्षों को उस विषय पर जो बातचीत करनी चाहिए, उसको जो सत्य है उसको सामने रख के करनी चाहिए। अब अगर मुस्लिम पक्ष जो है वो यह बात जाके न्यायालय में कह रहा है कि इसको जो ये अर्जी जो है दाखिल करी गई है, जो मानी गई, यही अपने आप में गलत है, इसे हटा लेना चाहिए, जानते हुए भी कि सच्चाई क्या है। क्योंकि अगर हम जो है एविडेंसेस पे जाएंगे तो एविडेंसेस बड़े साफ रूप से ये दिखाते हैं कि जहां आज जो है मस्जिद है, वहां एक लंबे समय तक वहां पर एक मंदिर रहा है। पर प्रोफेसर भट्ट, आपने सुना कि अदालत में आज अदालत में क्या बातें कही गई? ये बोला गया कि अगर एक ज़ोरास्ट्रियन धर्म के
अगर किसी धार्मिक स्थल में अगर क्रॉस मिल जाता है तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसको चर्च घोषित कर दें। ये हाइब्रिड कल्चर की बात की है कोर्ट ने। देखिए, बिल्कुल हाइब्रिड इसे कह लीजिए, इंक्लूसिव कह लीजिए आप। जो बात कोर्ट में कही गई है, ऑनरेबल कोर्ट में, वो बिल्कुल उस बात को मानते। साथ ही साथ न्यायालय ने ये भी बात कही है कि आप, अगर उन्होंने इस पर रोक नहीं लगाई कि जो वीडियोग्राफी का जो आदेश दिया गया, जो मांग गई थी कि उस पर रोक लगाई जाए, लेकिन न्यायालय ने उस बात को नहीं माना और उन्होंने कहा कि कहीं भी जो ये एक्ट है वो ये नहीं कहता कि आप जो रिलीजियस कैरेक्टर है किसी जगह का उसके बारे में छानबीन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कोई ये नहीं कह रहा है कि आप जो है इस जो ये अभी स्थल है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये नहीं कह रहा है कि आप रिलीजियस जो जगह है उसके बारे में आप छानबीन नहीं कर सकते, प्रोफेसर बद्री नारायण। लेकिन देखिए, एक तो होती है, और बार बार हम अपने कार्यक्रम में कह रहे हैं, एक तो होती है एकेडमिक एक्सरसाइज, देश की जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए और खुद समाज को यह बताने के लिए कि हम शोध कर रहे हैं और पता कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन उसके लिए एक जो सही एजेंसी है वो या तो पुरातत्व विभाग है या हिस्टोरियंस हैं। और ये जो वकील हैं, वकील कमिश्नर जो थे विशाल सिंह, कल कार्यक्रम में आए, उन्होंने ये बोल भी दिया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि मैं सब मामले का ज्ञानी नहीं हूं, किसी आप इतिहासकार को बुला करके ये चेक करवा लें। एक तो होती है एकेडमिक एक्सरसाइज, दूसरी होती है राजनीतिक एक्सरसाइज। आपको लगता है कि आज अदालतों में मामला जिस स्टेज पर है, मैं फिर से ये मुद्दा दोहरा रहा हूं, उससे कहीं हाथ आगे राजनीतिक मुद्दा ये जमीन पर बन चुका है। लोगों तक ये संदेश जा चुका है कि शिवलिंग था कि फव्वारा, कि वहां क्या मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसको बाद में राजनीति के लिए भूनने के लिए अदालत से कहीं ऊपर क्या ये मुद्दा तैयार नहीं हो रहा है? बिल्कुल संकेत जी, आप जो कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं कि इससे एक पोलराइजेशन, एक डिवाइसिव सोशल सिचुएशन बन रही है, जिस पर राजनीति को फायदा हो सकता है, और एक ऐसी कंडीशन जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की तरफ ले जा सकती है। वो तो एक कहते हैं ना, रिसोर्स बन रहा है। लेकिन मेरा कहना है इसमें एक बड़ी भूमिका, संकेत जी, जो आपने हल्के से इशारा किया, वो मीडिया की भी है। जैसे हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष जो रिपोर्ट छप रहे हैं, ये सारे करके आप तो पहले ही 2 साइड्स बना देते हैं, बीच की कोई स्थिति नहीं रह जाती, लिमिनल की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। तो एक तो ये कर रहे हैं। दूसरी बात ये है, नहीं, हद तो तब हो गई जब ये ऐसी बात बोला जाने लगा कि लीक्ड रिपोर्ट की एक लाइन एक्सक्लूसिव किया जाने लगा। अच्छा, लेकिन मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो अभी कोर्ट के माध्यम से जो सर्वे हो रहा है, उससे बेहतर था कि भारत सरकार ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन की तरह की चीजें बनाती। देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारे कमीशंस बने हुए हैं, वो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को भी ठीक करने के लिए बने हुए हैं। क्या ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन जो अमेरिका में, जो प्राय वेस्ट में है, हम लोग भी बना सकते थे, और वो जाके रिसर्च करती, वो देखती कि और देखिए, आप अदालत में ये पिछले साल जब पिटीशन गई थी कि पुरातत्व विभाग आए और सर्वे करे, ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया और वहां पर इस पर स्टे लग गई। उसके बाद फिर ये सर्वे हुआ है। सर्वे सही है या नहीं, अभी इस स्टेज पर है कोर्ट कचहरी का मामला, जो कि अब जिला जज जिसको सुनवाई करेंगे। लेकिन, और बड़ा सवाल यही है, उससे कहीं हाथ आगे मामला ये तो नहीं बढ़ गया है, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट जिस तरीके से इसको हैंडल किया गया, लीक होकर के जिस तरीके से लोगों में गई है, आपने मन में एक बीज प्लांट कर दिया है। क्या लोग मानेंगे इस बात को? और बाद में जब देखा जाएगा कि इतने सारे लोग एक तरीके से सोच रहे हैं, तो क्या राजनीति भी पीछे पीछे नहीं आएगी? यह एक बड़ी बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपको सुनाएंगे कुछ बयान जो कि आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इंप्लीमेंट करें। सुप्रीम कोर्ट ने अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इस केस को भिजाया है और हम उम्मीद करते हैं
कि वो फेयर तरीके से इन तमाम चीजों को सुनेंगे। 91 का एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947 को मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जो है वही रहेगा, किस्सा खत्म, पीरियड।